नमस्कार मेरी यूट्यूब फैमिली, स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल रानी जी की दुनिया में। जय श्री राम, राधे राधे, जय माता दी। आज मैं लेके आई हूँ दोपहर का लंच में बनाऊंगी। आज दो प्रकार की आप लोगों को मैं दिखाऊंगी कि मैं क्या क्या दो रेसिपी आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। दो रेसिपी में क्या क्या, आज पहले ये पालक की सब्जी बनाऊंगी। पहले मैं खा लेती हूँ दोपहर का खाना, क्योंकि ना क्या हुआ था कि आज हस्बैंड जी से पूछी तो ये बोले कि आज ये सुबह 6 बजे चले गए थे, बोले कि मैं आज नहीं आ पाऊँगा, शाम को मैं 6 बजे आऊँगा, नहीं तो ये 2:30 बजे आ जाते हैं। तो फिर मैं सोची क्या बनाऊँ, बच्चों की भी भूख लगी थी और सुबह मैं मॉर्निंग में बना दी थी आलू गोभी की सब्जी और रोटी में बनाई थी, तो ये लेके चले गए हैं। फिर मैं नहाई और पूरा काम वगैरह की। फिर काम करने के बाद फिर मैं सोची कि चलिए आज कुछ ऐसा रेसिपी बना दूं कि मैं भी खा लूं, बच्चे भी खा लें। तो पहले मैं ये बनाने जा रही हूँ पालक की सब्जी और रोटी, और कुछ नहीं बनेगा दोपहर लंच में, आज यही बनाऊंगी। तो यहाँ पे सारी सब्जियाँ कल ये लेके आए थे, पूरी सब्जियों को मैं यहाँ पे रख देती हूँ, क्योंकि अभी सर्दी का मौसम है, आप लोग तो समझ सकते हो, क्योंकि ठंड के मौसम में ना सब्जी कहीं पे भी रख दो सूखती नहीं है इतनी जल्दी। तो फिर मैं ना 5-6 दिन की सब्जी इकट्ठा अभी समय पर ला रही हूँ, क्योंकि ला लेती हूँ ना तो ठीक रहता है। छोटे छोटे बच्चे हैं तो समझ सकते हो, डेली इधर उधर जाना नहीं होता है। तो फिर ये लेके आ गए थे सब्जी, और फिर मैं बोली कि चलिए आज बना देती हूँ पालक, नहीं पालक सूख जाते हैं। तो फिर मैं बोली पहले पालक की सब्जी बना देती हूँ। राघव बेटा से पूछी तो राघव बेटा बोले कि हाँ मैं खा लूँगा रोटी सब्जी। तो फिर राघव को फेवरेट और एक चीज़ बनाऊँगी, आप लोगों को लास्ट वीडियो में ज़रूर देखने को मिलेगा, तो आप लोग ज़रूर देखिए, वीडियो को पूरा देखिएगा, इसकी बिल्कुल भी मत किया करिए। तो फिर यहाँ पे मैं टोकनी में मैं सोची कि चलिए पालक को 2-3 पानी में अच्छी तरीके से धोना पड़ता है। पहले तो पालक की सब्जी भले ही खाने में अच्छी लगती है यार, लेकिन इसको धोने में सुलझाने में बड़ा समय जाता है। तो बोलते हैं ना, अगर सब्जी कट गई तो समझ लो कि खाना पूरा आपका बहुत जल्दी बन जाएगा। अगर सब्जी नहीं कटी है तो फिर बहुत लेट लगता है, क्योंकि हर चीज़ ना अच्छे बारीक से देखना पड़ता है। फिर साफ़ सफाई से हर चीज़, किचन को फिर क्लीन करो, फिर इधर उधर बहुत काम हो जाते हैं। तो पालक की सब्जी बनाने में सही बता रही हूँ कि मुझे ना बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि इसको एक एक इसको देखते हुए, क्योंकि कीड़ा मकोड़ा बहुत रहते हैं, तो पूरा पालक को देखना पड़ता है। एक एक पालक को तोड़ो, फिर अच्छी तरीके से इसको 5-6 पानी में धुलती हूँ, इसके बाद ही बनाती हूँ, क्योंकि पता नहीं कौन से केमिकल है, पता नहीं क्या डाल के यूज करते हैं यहाँ शहर में। गांव में तो आप कैसे भी करके बना सकते हो, तोड़ो तुरंत खेत में और तुरंत बना लो बढ़िया धुल के 2-3 पानी में। इधर अच्छी तरीके से धुलना पड़ता है फैमिली। और यहाँ पे मैं आलू भी ले ली हूँ, आलू पालक की सब्जी और रोटी में बनाऊंगी। तो दोपहर का समय हो रहा है, लगभग 12:30 होंगे। तो मैं सोची चलिए आज फटाफट से बना देती हूँ, और सुबह मॉर्निंग में इन बच्चों को खिला दी थी। तो मैं बोली कि चलिए आज मैं एक रेसिपी आप लोगों के साथ और शेयर करूँगी। और ना मैं यही भी सोच रही थी कि चलिए पहले बच्चों को इनको, और ये नहीं रहते ना तो फिर हमें भी सारी जिम्मेदारियां देखना पड़ता है, बच्चों को भी देखना पड़ता है। और इस समय पर इनका ड्यूटी भी ऐसा लगा है कि समय भी नहीं मिलता, इनको भी नहीं मिलता है, तो फिर बच्चों को भी देखना पड़ता है। घर के सारे काम आप लोग समझ सकते हो, अगर जिनके घर में बच्चे हैं तो जीना आराम किए रहते हैं, आजकल के बच्चे ऐसे हो जाते हैं। तो फिर यहाँ पे स्लाइस में ऐसे ही आलू मैं कट करती हूँ, और ना पालक की सब्जी आलू अच्छी भी लगती है, तो मैं बोली गर्मा गर्म बना दूंगी तो ठीक रहता है। अब क्या है कि ठंडी के सीजन में ना गर्मा गर्म खाना बहुत अच्छा लगता है, तो इसी वजह से मैं सारी सब्जियों को पहले कट करूँगी, जो जो मुझे ज़रूरत है ना, जैसे टमाटर है, लहसुन, प्याज, ये सारी चीज़ें। तो मैं आज लहसुन नहीं डालूँगी, सिर्फ प्याज, अदरक और मिर्ची से मैं फ्राई करूँगी। देखिएगा आप लोग पूरा वीडियो, तो आप लोग तभी समझ में आएगा। तो इसी प्रकार से मैं बनाती हूँ ना, तो गर्मा गर्म अच्छा लगता है। तो कोई भी सब्जी, कोई भी चीज़ें हो ना, गर्मा गर्म ही अच्छा लगता है। तो मैं बोली चलिए आज आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ, और दोपहर लंच में मैं क्या खा रही हूँ आज। तो अभी मैं बनाऊंगी, शाम को फिर ये देखती हूँ क्या बनाती हूँ, लेकिन ना अभी सुबह मॉर्निंग में सबसे ज़्यादा यही रहता है कि दोपहर लंच में क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ। और बच्चों से पूछना पड़ता है यार, मुझे तो सबसे ज़्यादा बच्चों से और पति से पूछना पड़ता है। मैं तो कुछ भी बन जाता है तो मैं खा लेती हूँ, कोई ये नहीं है। बोलते हैं ना कि बनाने वाले को कोई भी चीज़ मिल जाए वो खा ही लेता है, क्योंकि उसको इतने ज़ोरों से भूख लगती है करते करते काम, कि फिर वो ये नुक्स नहीं निकालता कि ये चीज़ नहीं अच्छा है, ये चीज़ नहीं अच्छा है। और जो करता है और जो बैठ के खाता है मस्त आराम से, तो उसको नुक्स से ही समझ में आता है कि ये चीज़ अच्छा नहीं है, इसमें नमक है, उसमें नमक है। सच बता रही हूँ मैं, और मैं करती तो मुझे समझ में आता है। और सच बता रही हूँ कि घर की पूरा जिम्मेदारी कर लेना, बच्चों को संभाल लेना
और सारा काम संभाल लेना बहुत बहुत एक अच्छी पत्नी ही कर सकती है, मैं बता रही हूँ आपको। तो पूरा घर के काम और बच्चों को संभालना, सच बता रही हूँ, बाहर रहो और बच्चों को संभालो तो बहुत घर की याद आती है। तो मुझे ना कभी कभी मैं इतना ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ कि मुझे घर की बहुत याद आती है। और मैं सोचती हूँ कि घर में रहूँ ना, तो चाहे मैं ससुराल में अपने रहूँ ना, तो हमारी सासू मम्मी या हमारे ससुर जी ही संभाल लेते हैं बच्चों को। तो इस वजह से ना मुझे, सच बता रही हूँ, बहुत याद आती है फिर। तो मैं यहाँ रहती हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है मेरा गाँव ही सबसे अच्छा है फिर कभी कभी। तो यही सारी चीज़ें हैं। पहले मैं ये नड्डा ये क्या रखी रहती हूँ फैमिली, और ना बहुत रोते हैं बच्चे तो फिर मैं इसी को दे देती हूँ, क्योंकि नमकीन वगैरह दो ना तो पूरे बिस्तर में हर जगह फैला देते हैं। और देखिए आने का रिएक्शन देख लीजिए आप लोग। तो ये खुश हो गए, पाउडर लिए थे, पाउडर खाते हैं। तो कोई चीज़ ले लेंगे ना फिर उसको गिरा देंगे, पूरा क्रीम है सब इस प्रकार से आने कर रहे हैं, बहुत ही परेशान समझ लीजिए। तो हर चीज़ देखना पड़ता है, आने के पीछे पीछे एक आदमी तो लगा ही रहता है। तो यही सारी चीज़ें था। तो फिर यहाँ पे मेथी और जीरा और ये क्या बोलते हैं, सरसों, बस इसी से फ्राई करूँगी। अच्छा लगता है ऐसे इस प्रकार। तो थोड़ा सा ना यूनिक कोई चीज़ बनाओ तो अच्छा लगता है कभी कभार। तो ऐसा मैं डेली डेली ना कोई चीज़ नहीं बनाती, मैं कभी कभार ही बनाती हूँ। और ना 10-15 दिन हो जाता है, तो काफ़ी दिन बाद शायद मेरे यहाँ पालक बन रहा है, क्योंकि ना मैं डेली डेली वही चीज़ ना खा खा के बोरिंग हो जाते हैं। और ना मेरे पति जी नहीं खाते हैं रोज़ रोज़ वही चीज़, इनका पहले से ही आदत था, कोई ये नहीं कि अभी। तो डेली डेली वही चीज़ नहीं खाते हैं। जैसे कि करेला वगैरह अगर इनको बना दो, करेला है और ये कोई भी चीज़ें बता रही हूँ आप लोगों को, मैं भूल भी जाती हूँ। तो इनको बना दो करेला की सब्जी तो इनको बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर मैं अपने लिए बनाती हूँ तो मैं पूरा दिन क्या खाऊँ, ऐसा लगता है कि मैं क्या खाऊँ, राघव मेरे खाते नहीं है। तो फिर ये लोग जो खाते हैं ना, तो फिर मुझे वही चीज़ बनाना पड़ता है। तो वही सारी चीज़ें हो जाता है। और ना अभी कुछ कुछ चीज़ें खाने लगे हैं ये हमारे पति जी। और राघव बेटा ना बिल्कुल भी, मतलब अगर प्याज इस सब्जी में अगर मिल गया, उनको लहसुन मिल गया, तो वो ये चीज़ नहीं खाते हैं। तो मैं सबसे ज़्यादा ना परेशान हो जाती हूँ बच्चों से। ये आटा मैं गूँथ के रखी थी, सुबह ही ये गए थे ड्यूटी ना, तब मैं इनको बना के रोटी सब्जी दी थी। तो बच्चों को बनाई और मैं अपने लिए भी थोड़ा समय बनाई, क्योंकि आप बज रहे हैं लगभग 12:30-1 बज रहे होंगे। तो फिर मैं बोली कि चलिए क्या करते, सब्जी आप लोग समझ सकते हैं, सब्जी में सबसे ज़्यादा समय लगता है। सब्जी कट जाता है ना, फटाफट से खाना बना लो, फिर कोई मतलब ईजी लगता है अपने आप को, फिर लगता है कि हाँ फटाफट से बन जाएगा। तो ये मेरी सब्जी पक्की रेडी हो गई। तो लास्ट में मैं टमाटर हमेशा डालती हूँ, मैं शुरू में टमाटर कभी नहीं डालती। और हरी धनिया थोड़ा सा मैं डाल देती हूँ ना। पालक की सब्जी भले है लेकिन डाल दो ना तो इसका फ्लेवर अलग ही लगता है, खाने में मस्त स्वाद लगता है। तो फिर मैं यहाँ पे डाल दी कुछ इस प्रकार से, आलू पालक की मेरी सब्जी बन के रेडी हो गई। चलिए रोटी बना के फटाफट से बच्चों को दे देती हूँ, क्योंकि बच्चों को लगी बहुत भूख। तो यहाँ पे मैं बच्चों को खिला दी हूँ और मैं खाने जा रही हूँ। और यहाँ पे क्योंकि मुझे बहुत ज़ोरों से भूख लगी थी, तो मैं बोली कि पहले मैं खा लेती हूँ और इसके बाद ही काम जो होगा तो होगा फैमिली, क्योंकि मुझे बहुत ज़ोरों से भूख लगी थी। और सुबह मॉर्निंग में खाई थी। ये बोलते हैं ना कि काम करो तो फिर भूख भी लगती है, तो फिर इस वजह से ना सुबह मॉर्निंग में खाई। मॉर्निंग में ना मतलब 11-11:30 बज जाते हैं। तो फिर मैं खाई, नहा के आई, आज कुछ जल्दी ही नहा ली थी। और यहाँ पे ये देखिए इतना टेस्टी सब्जी और ये सलाद में कुछ ऐसे ही ना कुछ कट कर लो, जैसे खाना के साथ कुछ भी रहे ना तो अच्छा लगता है। फिर यहाँ पे सारे बर्तन को मैं धुल लिए और थोड़ा सा बच्चों को अब तेल वगैरह लगाऊंगी, क्योंकि ना आना ऐसे ही इधर उधर घूम रहे हैं। तो फिर मैं बोली थोड़ा सा, अब 2 बज गए हैं, तो मैं बोली चलिए थोड़ा सा मैं क्या करती हूँ, बच्चों को अब थोड़ा सा इधर उधर कर रहे हैं तो इनको थोड़ा सा नहलाऊंगी नहीं फैमिली, थोड़ा सा हाथ पैर धुल के और इनका कंघी वगैरह कर दूंगी, कपड़ा चेंज कर दूंगी ना, तो थोड़ा सा अच्छा ठीक ठाक दिखते हैं बच्चे। नहीं इधर उधर घूमते हैं ना तो फिर वो भी अच्छा नहीं। आना ऐसे है कि कोई कोई बच्चे देखते हो कि तैयार कर दो, मस्त घूमते रहते हैं, पैंट नहीं उतारते, बढ़िया शूज पहना दो तो वो इधर उधर घूमते रहते हैं, अच्छे लगते हैं। और हमारे बच्चे ऐसे नहीं हैं। मैं कितना भी कोशिश करूं कि बच्चे हमारे अच्छे से बढ़िया कपड़े वगैरह पहने रहें, अच्छे लगें, लेकिन ऐसा होता नहीं है। फिर ये शाम का समय था, शाम को मैं गाजर, जी हाँ, गाजर का हलवा बनाऊंगी। और मैं आने की थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं थी, तो फिर मैं सोची कि राघव बेटा बोल रहे थे कि नहीं मम्मा बनाना है। तो मैं बोली कुछ नहीं है, दूध नहीं है और कुछ भी नहीं है बेटा। ये लगभग शाम को 7 बज रहे थे। तो इस समय पर ना बहुत ज़्यादा डॉग इतना ज़्यादा इधर उधर घूमते हैं ना, कुत्ते। तो मैं बच्चों को अभी समय पर दुकान वगैरह नहीं भेजती हूँ। तो मैं बोली कि दूध नहीं है बेटा, मैं कैसे बनाती। ये बोले कि नहीं, शक्कर से ही बना दो लेकिन बनाओ ज़रूर। तो ये लेके आए थे गाजर। तो मैं बोली कि ये बोल रहे थे कि मैं जब रहूँगा तो बना लेना, अभी मत बनाना। तो ये आज आए नहीं,
शाम को। तो अभी शाम के ये बोले कि 6 बजे आऊँगा, लेकिन आए नहीं हैं अभी तक। तो फिर मैं बोली कि चलिए बना देते हैं, 7 बज रहे हैं। तो फिर राघव बेटा बोले शाम को। और आज मैं शाम को आप लोगों को बताऊँ, आना की तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं सो गई थी और लेके बच्चों को लेट गई। तो मैं भी सो गई, बच्चे भी सो गए, थोड़ा सा इनको आराम मिला। फिर यहाँ पे टीवी लगा दी हूँ, टीवी देख रहे हैं बच्चे। आने को यहाँ पे क्या करी हूँ, स्वेटर पहना इस वजह से क्योंकि ना यहाँ ठंड आ गई है। अभी तक यहाँ गर्मी पड़ रही थी, लेकिन अब ठंड आ गई थी, इनकी सर्दी खांसी बहुत ज़्यादा आ रही थी। तो फिर मैं बोली कि क्या करना पड़ेगा भगवान। इनको फ़ोन लगाई हूँ, देखती हूँ आएंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर लेके मैं दिखाऊंगी। यही सारी चीज़ें, फैमिली कुछ ना कुछ लगा ही रहता है लाइफ में हमारे। तो यहाँ पे मैं गाजर को अच्छी तरीके से पहले धुल ली हूँ, धुलने के बाद इसको छील ली हूँ, क्योंकि इसको धुलना सबसे ज़्यादा ज़रूरी रहता है और छीलना। क्योंकि ना अगर अच्छे से छील जाएगा ना तब फिर इसमें ना, नहीं तो फिर इसमें रेती वगैरह बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो इसको बहुत अच्छी तरीके से साफ़ करना पड़ता है, नहीं तो गाजर का हलवा पूरा ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं खाने लगी फिर लास्ट में, हाँ, क्योंकि थक गई थी, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज हो गया मेरा। तो यहाँ पे मैं, और फिर सब्जी भी मैं कट कर रही थी आलू गोभी की, और ये सुबह मॉर्निंग में बनाऊंगी, अभी नहीं बनाऊंगी, क्योंकि सुबह मॉर्निंग में ये जाते हैं ड्यूटी, तो फिर मैं बना दूंगी, तो वो लेते जाएंगे और राघव बेटा के लंच बॉक्स के लिए भी हो जाएगा। तो यहाँ पे आलू गोभी मैं कट कर रही थी, क्योंकि ना मैं बैठी थी और मैं बोली कि वहाँ पे गाजर का हलवा भी बनाती रहूँगी, और ये सब्जी मैं कट कर देती हूँ। और शाम को आज बनाऊँगी दाल चावल, क्योंकि आज सुबह से ही रोटी खाए हैं। ये बोले कि मत बनाना रोटी, और क्या करना कि तुम दाल चावल बनाना। मैं बोली ठीक है। तो यहाँ पे पहले मैं गाजर, आप लोगों को बता दूँ, कुछ दूध वगैरह कुछ नहीं, थोड़ा सा ही दूध है, उसी में बनाऊंगी, क्योंकि बच्चे जिद करने लगे। फिर भी बहुत टेस्टी था। जैसे दूध वगैरह कभी कभार ऐसा हो जाता है, तो दूध नहीं है तो आप लोग बिना दूध का भी, मतलब थोड़ा सा दूध डाल के ही बना सकते हो। तो फिर यहाँ पे लगभग 1 पाव के बराबर हमारे पास दूध था, तो मैं बोली कि चलिए आज बना ही देती हूँ थोड़ा सा बच्चों को, और बच्चे खा लेंगे। और इनका जिद था कि नहीं बनाना ही बनाना है, तो इस वजह से मैं बनाई, फैमिली नहीं बिल्कुल भी मैंने बनाती। तो यहाँ पे ज़रूरत के हिसाब से शक्कर ले ली हूँ, और थोड़ा सा ना गाजर का हलवा थोड़ा सा मीठा अच्छा लगता है, मतलब एकदम तीखा अगर रहेगा ना तो फिर नहीं अच्छा लगता है। तो इस वजह से मैं शक्कर ली हूँ, और दूध यहाँ पे थोड़ा सा ही था तो मैं डाल दी हूँ, क्योंकि दूध था नहीं, और थोड़ा सा ड्राई फ्रूट था, तो मैं ड्राई फ्रूट को पहले फ्राई कर ली और फिर इसमें घी डाल दी हूँ। मुझे देखना पड़ता है कि बच्चे क्या कर रहे हैं, तो फिर मैं बच्चों को देखने आई और बच्चों को देख लीजिए, यहाँ पे टीवी और यहाँ पे आना हमारे इधर उधर कर रहे हैं, और मुझे ये लगता है कि टेबल में खड़े हैं, कहीं पीछे तरफ पलट न जाए। फिर यहाँ पे मैं शक्कर डाल दी, और मुझे लगा ज़्यादा है तो थोड़ा सा मैं निकाल भी दी हूँ, और मैं ये ज़रूरत के हिसाब से शक्कर में डाल दी हूँ, क्योंकि इतना पर्याप्त है। शक्कर ज़्यादा रहेगा ना फिर बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो इतना ठीक है। फिर ये देखिए कुछ इस प्रकार से बन के रेडी हो गया, फिर भी बहुत अच्छा था, क्योंकि बच्चों का जिद था तो मैं बना दी हूँ फैमिली। और यहाँ पे थोड़ा सा ड्राई फ्रूट डाल देती हूँ, क्योंकि मैं फ्राई की ड्राई फ्रूट थोड़ा सा मैं घी में तल ली थी, और आना बेटा हमारे राघव बेटा यहाँ पे खा गए, तो मैं बोली चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा ही डाल देती हूँ, लेकिन ना बहुत टेस्टी था। यहाँ पे आने को राघव को मैं दे दी। देखिए किस प्रकार से मैं काम करती हूँ। तुम्हारा सबसे फेवरेट यही है, तुम यही चीज़ खाते हो, हलवा सबसे फेवरेट। इसलिए कल डैडी गाजर लेके आए कि राघव खाते हैं तो फिर बना ही दो। कोई चीज़ खाते हो ना खुशी मिलती मुझे भी बनाने में। और ये मैं अपने लिए लेके आई हूँ, और इनके डैडी आएंगे 10:30 बजे, तो वो खाएंगे। फिर नहीं पी रहा दूध रहा आने, आपको खाना है? कैसा है आने? अच्छा है, हाँ खा लो, स्पून से खा लो, स्पून से खा लो। नहीं गर्म है, नहीं ठंडा हो गया है। तो आने थोड़ा बहुत खाएंगे, इनको फीवर है तो कुछ खा नहीं रहे हैं, दूध फेंक दिए, कुछ खा पी नहीं रहे हैं, बहुत टेंशन है। और यही सारी चीज़ें हैं। तो सब्जी कट की हूँ, उसको सुबह मॉर्निंग में बनाऊंगी। एक लोग जाएंगे ड्यूटी और ये भी स्कूल जाएंगे कल, तो इसलिए मैं सब्जी कट कर दी हूँ और बना रही हूँ। सुबह पालक की सब्ज़ी बनाई थी, वही रखा हुआ है, तो अभी मैं चावल चढ़ा दी हूँ। पालक की सब्ज़ी और चावल खाऊंगी, कुछ नहीं बनाऊंगी, क्योंकि आने का फीवर है तो कुछ करने ही नहीं दे रहे हैं, रो रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो फिर यहाँ पे बना दी हूँ, चलिए खिला देती हूँ बच्चों को, थोड़ा सा टेस्टी है ना। तो मैं ना इसी प्रकार से बनाती हूँ, थोड़ा सा दूध था, और आने को दूध पिलाने के लिए रखना बहुत ज़रूरी था। ये है नहीं, ये आएंगे 10:30 बजे, तो मैं बोली गाजर सड़ जाएगा फालतू में, राघव को पसंद नहीं, तो क्यों ना बना दिया जाता, इसलिए मैं बनाती हूँ। चलिए बच्चों को खिला देती हूँ।